असम में बाढ़ से भारी तबाही। असम में हो रही लगातार बारिश से 20 जिलों के लगभग 2 लाख आबादी प्रभावित। पहाड़ी क्षेत्र दीमा हसाओ में भूस्खलन से रेल और सड़क लिंक टूटा। कछार जिले में बाढ़ से हुई 2 मौतें। दीमा हसाओ में भूस्खलन से 3 मौत। बाढ़ में लगभग 1,97,248 लोग प्रभावित। 652 गाँव में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 55 राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। बचाव एवं राहत कार्य जारी। बंगाल की खाड़ी में मानसून ने दी दस्तक। गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच बंगाल की खाड़ी में पहुंचा मानसून। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में प्री मानसून का असर। जल्द ही मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद। मौसम विभाग ने इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय, असम और केरल में बारिश का पूर्वानुमान किया है। केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगाई रोक। गेहूं के बढ़ते दामों को देखकर केंद्र सरकार ने निर्यात पर लगाई रोक। गेहूं की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। बढ़ती महंगाई से मिल सकती है राहत। गेहूं की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस फैसले का सरकार और व्यापारी संगठन कर रहे हैं स्वागत, किसान उसी फैसले से नाखुश है। किसानों को हो रहा है नुकसान। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कमरों की तस्वीर की सार्वजनिक। ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों पर मचे घमासान के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कमरों की तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। ये तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के हिस्से के रूप में ASI वेबसाइट पर लाइव हैं और कोई भी उनकी वेबसाइट पर जाकर उन्हें देख सकता है। अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया कदम। DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस को जारी किया कारण बताओ नोटिस। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा दिव्यांग बच्चों को रांची हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से रोकने के मामले में DGCA ने प्रथम दृष्टया इंडिगो को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। DGCA द्वारा एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। उज्जैन की बिना नींव वाली मस्जिद भी प्राचीन शिव मंदिर। अतुलेशानंद। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के बाद महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने उज्जैन की बिना नींव वाली मस्जिद में मंदिर के अवशेष, गणेश की प्रतिमा और हाथी घोड़े होने का दावा करते हुए प्रशासन से वीडियोग्राफी कर साक्ष्य इकट्ठा करने की मांग की है। उन्होंने कहा, मुगलों ने शिव मंदिर को ध्वस्त कर बनाया था मस्जिद। उधर उज्जैन पुलिस ने दावा किया है कि चिन्हित की गई कई धर्म स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा की दृष्टिकोण से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वजू करने वाली जगह पर मिला शिवलिंग और नंदी की मूर्ति। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में वजू करने वाली जगह पर शिवलिंग व नंदी मिलने के बाद जिले के सीनियर डिवीजन कोर्ट ने उस जगह को सील करने का दिया आदेश और वजू करने पर लगाई रोक। बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था जो काम वही दोहराया जा रहा है। ओवैसी। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था वही दोहराया जा रहा है। ये देश मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है। ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। मेरी आशंका जो थी वही हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद फैसले के दिन तक मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह।
मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति से देश नहीं चलता, देश कानून से चलता है। कानून से मस्जिद के बारे में कोर्ट को फैसला करना है। सभी को मालूम है औरंगजेब आक्रांता था, उसके कृत्य की निशानियां जगह जगह मौजूद हैं। विवाद के लिए पूर्व पीएम नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, बंटवारे के समय यदि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू आक्रांताओं की निशानियों को मिटा देते तो उसी समय इन विवादों का निपटारा हो गया होता। बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने किया तलब। सपा नेता असलम ईरानी द्वारा श्रावस्ती से बीजेपी के वर्तमान विधायक रामपेरन पांडे द्वारा नामांकन के समय दाखिल हलफनामे को फर्जी करार देते हुए उन पर लगे दर्जनों आपराधिक मुकदमे छुपाने, बैंक लोन, शैक्षिक योग्यता, इनकम टैक्स, संपत्ति, गाड़ी, असलहे को लेकर दिए गए विवरण को फर्जी बताते हुए उनकी विधायकी को हाईकोर्ट में किया चैलेंज। आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण बस हादसा। मंगलवार सुबह तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। घटना में 3 लोगों की मौत, 32 घायल। घायलों में 3 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत अभियान चलाकर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। 19 लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। 23 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल किया गया रेफर। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट। 2 सालों के बाद 30 जून को फिर वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर के एक से एक बड़ी हिंसक घटनाओं के मद्देनजर सरकार सतर्कता बरत रही है। शाह की समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्र सरकार के सचिव, CRPF, BSF और NIA के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक से पहले मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। घुसपैठ की कोशिश में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल ने अवैध रूप से सीमा पार कर रहे 2 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बांग्लादेशी की पहचान MD गिल्लू पुत्र स्वर्गीय गयासुद्दीन के रूप में हुई है, जबकि दूसरा बांग्लादेशी उसका बेटा है। भारतीय दलाल माधव दास पुत्र संतोष दास जलपाईगुड़ी जिले का निवासी है। इसके माध्यम से आरोपी सीमा पार करने की कर रहे थे कोशिश। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस स्टेशन कुचलीबारी को सौंप दिया गया है। बीजेपी ने किया 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मध्य प्रदेश बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है। 2023 विधानसभा चुनाव में अहम होगी महिला मोर्चा की भूमिका। राजधानी भोपाल के पास सीहोर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्मृति ईरानी समेत महिला मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद। पंचायत निकाय चुनाव सहित 2023 के चुनाव में जुटी बीजेपी महिला मोर्चा। चिलचिलाती धूप में दिल्ली में जल संकट गहराया। दिल्ली में कल से 2 दर्जन इलाकों में पानी की सप्लाई होगी बाधित। दिल्ली जल बोर्ड के 3 वाटर प्लांट में प्रोडक्शन प्रभावित। जमुना का जलस्तर गिरने से दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी स्टोर करने की सलाह दी है। पानी की समस्या को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर इमरजेंसी नंबर जारी किया है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायेद अल नाहयान की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देने पहुंचा अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, एंटनी ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन, CIA के निदेशक विलियम बर्स और जॉन केरी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यूएई के नए राष्ट्रपति व अबू धाबी के नए हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया।
हत्या के सबूत वाले मोबाइल हो गए चोरी। इमरान खान। पाकिस्तान की शीर्ष सत्ताधारी पार्टी के नेता मरियम नवाज ने इमरान खान से उनकी हत्या की साजिश के सबूत मांगे थे। इसके बाद ही इमरान खान के एक सहयोगी ने पूर्व पीएम के 2 सेलफोन चोरी होने की बात करते हुए बताया कि उसी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग और कथित तौर पर उनकी हत्या की साजिश रचने वाले सभी लोगों के नाम थे जो चोरी हो गए। श्रीलंका की सरकारी एयरलाइंस का होगा निजीकरण। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की नई सरकार ने देश में घाटे को रोकने के लिए सरकारी एयरलाइंस का किया निजीकरण। नए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान करने के लिए नोट छापने को मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईश निंदा का केस दर्ज। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 लोगों को सोशल मीडिया पर ईश निंदा से संबंधित सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में इस अपराध की सजा मौत या उम्र कैद है। सोमवार को मोहम्मद उसामा शफीक और मैसम अब्बास को एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दोनों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर पैगंबर और पवित्र कुरान का अपमान किया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।